भारत सरकार छाती पीटती है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और इसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व में सम्मान मिलता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से IPS 95 के मंच से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके देश के वरिष्ठ नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आज संघर्षरत हैं। ये ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और NPS यानी नई पेंशन स्कीम के स्थगन की मांग विगत 10 साल से चल रही। बहुत प्रदर्शन, जाने कितने डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रचंड डिमॉन्स्ट्रेशन, वार्ताएं हुई, लेकिन सरकार भी अभी फिलहाल लोगों की मांग मानने को राजी नहीं। ESM 95 उसी आंदोलन का नाम है जिसमें पूरे शख्सियत, हमारे बुजुर्ग सिटीजन, सीनियर सिटीजन ये मांग कर रहे हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी सरकारी सेवा में वक्फ की और अब हमें जब जरूरत पुरानी पेंशन की है तो नई पेंशन योजना स्वाति नक्षत्र की तरह कुछ बूंदे आर्थिक स्वावलंबन के नाम पर हमें जो थमाई जाती रही हैं, वो तो परिवार के किसी एक आदमी के लिए भी स्वावलंबन नहीं बन पाती। आज पूरे देश के लगभग हर प्रदेश से निकल कर लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर ESM 95 के बैनर के नीचे धरने पर बैठे। हमने दर्जनों बुजुर्ग आदमियों से जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे बातें की। जानिए उनका दर्द किस तरह उनके शब्दों से छलक रहा है। एक भारत सरकार छाती पीटती है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं और इसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे विश्व में सम्मान मिलता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस मंच से IPS 95 के मंच से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके देश के वरिष्ठ नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आज संघर्षरत हैं। ये संघर्ष काफी सालों से आंदोलन के रूप में आपके सामने आता रहा है। क्या वजह है कि वरिष्ठ नागरिकों को आपके दिल्ली में आकर, विभिन्न प्रदेशों से आकर तमाम परेशानियां उठाते हुए यहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए, आंदोलन के लिए उतरना पड़ रहा है। बहुत शर्म की बात है। जिस देश का बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक अगर खुशहाल नहीं रहेगा तो वो लोग जो हमारी IPS 95 के हजारों की संख्या में मर गए, उनकी आत्माएं जो ऊपर विचरण कर रही हैं, और ये तमाम साथी जो इस उम्र में यहाँ पर प्रदर्शन करने पर बाध्य हुए हैं, इनकी आत्मा की आवाज पर सुनो प्रधानमंत्री जी। इस संघर्ष को, कमजोर मता को अगर ये निर्णय नहीं हुआ तो ये निर्णय हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने आप जिले स्तर पर विशाल रूप धारण करेगा। इतनी बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। करीब 10-12 साल से हमारी मांग है, जो IPS 95 है पेंशनर वो मांग कर रहे हैं। जो इनको पहले जब ड्यूटी बजाई उस वक्त भी तनख्वाह कम मिलता था, जब रिटायर्ड हो गए 40 साल 35-40 साल के, जब भी उनको 1,000-1,500 रुपया पेंशन मिल रहा है। बहुत तादाद में लोग दुखी हैं, उनके बाल बच्चे भी परेशान हैं, उनका जीवन निर्वाह कैसे कर सके। सरकार उनकी पेंशन अगले साल, हम गुजरात से आ रहे हैं मोदी के गांव में, तो अगले साल गुजरात के कर्मचारी, गुजरात में तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सब कर रखा है।
प्रॉब्लम क्या है? उसने बोला था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो था उनके जुबान से जो निकली थी उनके लिए रखा है, सब लोगों के लिए नहीं है विश्वास रखने वाली। हमने जब अगली साल हमारे गुजरात सरकार के कर्मचारियों ने पेंशन के लिए जो आंदोलन किया और पूरे 1 महीने तक अनशन किया, तो उसने पार्लियामेंट में उनको पेंशन बढ़ा दिया। हमारे गुजरात वाले हैं, ठंडन बाल फिरते हैं, उनका काम कुछ नहीं किया। और वो कह रहे हैं एनपीएस ले लो, नई पेंशन योजना दे रहे हैं। अरे ये बात तो कब से बता रहे हैं, ईपीएस 95 को उनको क्या है, अगली जो संविधान बना हुआ है, संविधान में नक्की किया है, उसे बदलने के लिए मांग कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम बदल देंगे। पर इस 12 साल हो गए, 2 साल पहले भी जंतर मंतर पे हम अनशन किए, धरना प्रदर्शन किया, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। क्या दिक्कत है दादा, क्या दिक्कत है? पेंशन नहीं बचा रहा, नहीं दे रहा। वो सरकार पेंशन हमारी बढ़ा 20 साल के लगता हो, 20 साल नौकरी की 2100 पेंशन आता है, 2100 पेंशन आता है। क्या करें आप? 2100 तो कैसे काम चलता है परिवार? 400 परिवार का भरण पोषण कैसे चलता है? हमारा भरण पोषण कितना चलाए? 2100 पेंशन दी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब। देखिए हम तुम्हारे साथ हैं, इस बार में तो उस बार लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी ने तो बहुत विकास किया, अब मोदी वो जी ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। कुछ मोदी जी ने हमारे लिए क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए मोदी जी ने। अभी करने का मौसम अभी ये है, ये हमारे करने को बस। सरकार ने कोई मियाद रखी है, कोई टाइम टेबल दिया है कि अब तक कर देंगे? 2 बार मीटिंग में बात हो गई, करेंगे करेंगे, कब करेंगे? मरने के बाद। वादे। क्या नाम है आपका? अरुण जमदाड़े, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। महाराष्ट्र से। मांग हमारी यह है कि 67,000 रूपए पेंशन होना। आज भी ये 80 लाख देश में पेंशन धारक है, उसमें से कुछ लोग 1000 के नीचे पेंशन उठा रहे हैं। 1000 रुपए में कुछ होता नहीं, गुजारा होता नहीं, 1000 रुपए खाली दवाई होती है। मोदी जी नई पेंशन योजना लागू कर रहे हैं। वो जो है वो कर्मचारियों में भटकाना चाहते हैं, एक में आपस में कंफ्यूजन का निर्माण करना चाहते हैं। ये मांग बहुत दिनों से है, ये 10 साल से मांग है हमारी। कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक हम हासिल नहीं करेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। तब तक तो देख लीजिए, मांगों के मान लेने तक ये संघर्ष चलता रहेगा। अशोक कुमार मिश्रा, जिला बरेली से आए हैं उत्तर। अरे हमारे उत्तर प्रदेश से। तो पंडित जी बताइए क्या मांग है? बताएं ये कि जिस सरकार को बड़ी आशा से हमने सुना था कि 2014 में जब ये सरकार आई थी तो प्रकाश जावड़ेकर ने किया कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो 3,500 रुपया मिनिमम कम से कम पेंशन की जाएगी। आज हमारे लिए इस सरकार को बने हुए कितने साल, 3 बार सरकार चुनी जा चुकी है, 11वां साल चल रहा है। लेकिन बड़ा शर्म की और हया की बात है कि इसी देश का वरिष्ठ नागरिक जो कि विभिन्न कारखानों में अपनी मेहनत से इस देश की सेवा करता आया है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसके बाद भी आज हमें मिनिमम 1,000 रुपए पर जीवन यापन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो 1,000 का करते क्या है? 1,000 का क्या करेंगे? 1,000 तो देने और ना देने के बराबर है। तो गांव के बुजुर्ग तो यूपी में 1,000 की तंबाकू पी जाते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाओ तो 1,000 रुपए फीस लग जाती है हमारी, 500 रुपए वो अपने बोले लेता है, दवाइयों का खर्चा हो जाता है। आज हम लोग लंगड़ा, हमारे पैरों में दर्द है, चल नहीं पा रहे हैं। प्रदेश में तो भरपूर विकास चल रहा ब्लड है। प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन में लोग मर रहे हैं, की संख्या में लोग मर चुके हैं। लोग मर रहे हैं, बुजुर्ग। इस सरकार को चेतना चाहिए कि उसके देश के नागरिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 और 70, 80 साल के लोग हो चुके हैं, उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। आज इन्हें अपने बच्चों में होना चाहिए, लेकिन घर छोड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। हम तो ये स्ट्राइक करने के लिए मुख्य कारण है हमारे मिनिमम पेंशन 7,500 देना चाहिए। मिलना चाहिए। मिल कितनी रही है?
अब साथ भी बहुत बुरा होता है, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। 1000 1500 ऐसा मिल रहा है महीने में। तो ये खर्चा 1000 का कितने दिन चलाते हैं परिवार में? देखिए दूसरे बुजुर्ग हंस रहे हैं। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ राजधानी। अच्छा, क्या मांग है? हमारी मांग है 7,500 रुपए मंथली ये और मेडिकल सुविधा, ये सारी मांगे। जो रुपया अभी पेंशन की शक्ल में आपको दे रहे हैं, कितनी रकम मिल रही है? 273 रुपए दे रहे हैं। उससे महीना पार हो जाता है? नहीं, कुछ नहीं। कितने परिवार में कितने लोग हैं? 6 लोग। देखिए आदमी अलग अलग हैं, तकलीफें एक जैसी हैं। इतना कम पैसा, बुढ़ापा, आगे मुसीबत का गोवर्धन पर्वत आप लोग उठाते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप आके यहाँ महाराष्ट्र के जितने भी लोग आए उनके तरफ से कोई विचार 1,00,000 रुपए बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है, बहुत दिन से मांग, सालों से चल रहा है। लेकिन सरकार सुन नहीं रही। और सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास। 500 रुपए में क्या होगा बताइए? मैं कताई मिल का मजदूर हूँ। वहाँ से हम लोग आए हैं 10 कितना चाहते हैं? 7,000 परिवार का खर्चा कितना होगा? परिवार का खर्चा आप बताइए भैया, कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोदी जी है ना, गरीबों की हाय ले रहे हैं। वो एक कहावत है, तुलसी रिप जाओ मरे, वो है ना, मरे ढोर की खाल से लो भस्म हो जाए। लो भस्म हो जाए। हाँ, अच्छा, ठाकुर कहाँ से आए? मऊ। मऊ, उत्तर प्रदेश। कुछ मिल नहीं रहा, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा भैया। बोलेंगे महाराज या पान ही चबाएंगे? नाम बताइए। नाम? सुरेंद्र गोड़े, जी बोलो। नागपुर से। प्रकाश जावड़ेकर ने 2014 में वादा कर लिया था। इलेक्शन के पहले नितिन गडकरी के प्रचारार्थ आए थे नागपुर में। उस समय में बोला था 3,000 रुपए देंगे हम। सत्ता में आते बराबर 90 दी थी। आज तक 2026 आ गया, प्रकाश जावड़ेकर कहाँ है और नितिन गडकरी कहाँ है, आज नजर नहीं आ रही। दर्द बड़ा मुखर होकर बोल रहा है। अगर मोदी सरकार रावण की तरह काम करेगी तो रावण जैसा हंस होकर राम की तरह काम करेगी ना, तो विजय पताका लहराएगी। और वरना रावण जैसा हंस होना है। किसकी तरह काम कर रहे हैं? राम जी की तरह काम करें, क्योंकि एक को सूखी रख रहे हैं, राम जी ने किसी के साथ। राम जी की तरह काम तो कर रहे हैं, राम जी को ले आए। ये देखो इतने दिन तक राम जी को लिया, राम जी को लाने से जनता तो राम जी के राज में खतरनाक भूखी मर रही है। तो वो राम राज की गलती है, मोदी जी की गलती थोड़े। नहीं करती, मोदी जी को करना होगा, सुनना होगा। वृद्धों को जो पिताजी के समान है उनका तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उनको क्या है कि बेगोरी करके 10 साल से हम चक्कर खा रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आए हैं कि आप कुछ लेकर जाएंगे, और मेरी आशा है मोदी जी को कुछ देना पड़े। क्या डबल टेबल इज्जत की सरकार लगा रखी है, कुछ काम की नहीं है सरकार, कुछ काम की नहीं, खाली बोलते हैं कुछ करते नहीं है। 10 साल से ये मांग हो रही है हाँ जी, और सुनवाई नहीं है। नहीं हुई। क्यों? प्रकाश जावड़ेकर जी ने तो वादा किया था। सरकार की नियत में खोट है। कहाँ से? हम उत्तराखंड से आए जी। उत्तराखंड। उत्तराखंड से? तो उत्तराखंड में तो डबल इंजन की सरकार है, दिक्कत क्या है? बेकार है। कितनी पेंशन मिल रही है? 3,000 साल तक सेवा की है। सरकार का जो है बहुत काम किया हमने, लेकिन 2,000 पेंशन मिल रही है। ज्यादा मांग नहीं हमारी केवल 5,000 प्लस पीए की मांग है। लेकिन ये जो सरकार है ना, अपनी बुंदी पहली है, ये कर्मचारियों की उनकी नहीं है। 10 साल हो गए इस मांग को, 10 साल हो गए। मांग को हमारी है 10 साल से लगातार और हमारे साथी क्योंकि हमारे साथ में संघर्ष करते दुनिया से जा चुके, हमको छोड़कर जा चुके हैं। अन्य चीजों का विकास हो रहा है, पेंशन के मामले में कुछ नहीं हो रहा। सरकार ने वायदा तो किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ तेरा वादा?
वो वहीं तक रह गया। इतने पैसे से काम कैसे चलता है? तालियों से स्वागत करिए। कमांडर साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। बाड़ी है, इससे काम चलिए। ये चेहरे देखिए, इनकी उम्र देखिए, इनको आज के दिन अपने घर में परिवार के साथ होना था और ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर 32 डिग्री टेम्परेचर में आकर बैठे हुए। बहुत शर्म की बात है, जिस देश का बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक अगर खुशहाल नहीं रहेगा तो वो लोग जो हमारी EPS 95 के हजारों की संख्या में मर गए, उनकी आत्माएं जो ऊपर विचरण कर रही हैं, और ये तमाम साथी जो इस उम्र में यहाँ पर प्रदर्शन करने पर बाध्य हुए हैं, इनकी आत्मा की आवाज पर सुनो प्रधानमंत्री जी। इस संघर्ष को कमजोर मत आको। अगर ये निर्णय नहीं हुआ तो ये निर्णय हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने आप जिले स्तर पर विशाल रूप धारण करेगा। इतनी